क्या आप जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल किताबों और कानून तक सीमित नहीं थे? उनका असली प्रभाव लोगों की जिंदगी में भी दिखाई देता था। एक बार एक छोटा सा गांव था जो शहरों की चकाचौंध से बहुत दूर था। वहां के लोग अपनी रोजमर्रा की परेशानियों में उलझे रहते थे। किसी की खेती बर्बाद हो रही थी, किसी का व्यापार धीरे धीरे खत्म हो रहा था, और समाज में लोगों के बीच दूरी और भेदभाव की भावना गहरी थी। बाबा साहब जब उस गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोग केवल अपनी जरूरतों में ही फंसे नहीं थे, बल्कि एक दूसरे से कटे हुए थे। कोई किसी पर भरोसा नहीं करता था। हर कोई अपनी परेशानियों में अकेला महसूस करता था। लेकिन बाबा साहब ने समझा कि यही असली बदलाव का मौका है। उन्होंने गांव के लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और धीरे धीरे उनके बीच संवाद शुरू किया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के पास कोई न कोई हुनर होता है। कोई बढ़िया सिलाई कर सकता है, कोई बुनाई या मिट्टी के बर्तन बना सकता है। लेकिन अगर हम सब एक दूसरे की मदद करें और हुनर की कदर करें तो कोई भी मुश्किल काम असंभव नहीं रहेगा। बाबा साहब ने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने कदम उठाए। उन्होंने गांव में छोटी छोटी कार्यशालाएं शुरू की। महिलाएं, पुरुष और बच्चे, हर कोई अपनी कला में दक्ष बनने लगा। उन्होंने देखा कि जब लोग एक दूसरे को सिखाने लगे तो न केवल हुनर बढ़ा, बल्कि उनके बीच विश्वास और सहयोग की भावना भी पैदा हुई। धीरे धीरे गांव में बदलाव साफ दिखाई देने लगा। लोग अपने बनाए हुए सामान को बेचने लगे और अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करने लगे। जो लोग पहले अकेले रहते थे, अब वे एक दूसरे की मदद करने लगे। गांव में पुरानी दूरी और भेदभाव की भावना कम होने लगी और एक नई आशा की हवा बहने लगी। बाबा साहब ने यह भी समझाया कि सच्ची ताकत केवल शक्ति या धन में नहीं होती, बल्कि एकता, सहानुभूति और सहयोग में होती है। उन्होंने लोगों को दिखाया कि अगर हम एक दूसरे का हाथ थामें और मिलकर काम करें तो हर चुनौती आसान लगने लगती है। वो गांव अब बदल चुका था। लोग आज भी कहते हैं कि उनका जीवन सबसे बड़ा बदलाव बाबा साहब के आने के बाद आया। उन्होंने केवल शिक्षा या कानून नहीं दिया, बल्कि सहयोग, समानता और मानवता का संदेश दिया। उनका यह संदेश आज भी हमें याद दिलाता है कि असली परिवर्तन तभी संभव है जब हम दिल से दूसरों की मदद करें,